हेलो दोस्तों, बिजनेस में आपका स्वागत है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यूपी स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनरल नॉलेज वगैरह सब। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली तथा एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पालश टेसु। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी 1947 और द्वितीय उर्दू 1989 में स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। राजनीतिक प्रशासन अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत से बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? जब 26 जनवरी 1950 को। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज रही और 1921 से आज लखनऊ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और 13 जिले अलग अलग करके एक पृथक राज्य उत्तरांचल 2007 में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड किया गया। उत्तरांचल बनाया गया। ठीक है, 2007 में उसका नाम बदल दिया गया। संयुक्त प्रांत में विधानसभा के लिए चुनाव सर्वप्रथम 1937 में करवाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। आजादी के पश्चात उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद भी धारण किया। कौन एक ऐसे नेता हैं? नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री पद को धारण किया है। प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले क्रमशः चित्रकूट, मोहाबा, श्रावस्ती प्रत्येक में दो दो सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के हैं। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा 31/1/2016 से हैं अब तक। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 26/2/1969 तक रहा था। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खरे व केशरी नाथ त्रिपाठी 3-3 बार बने हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404, 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत। मार्च 2022 में वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सदस्य के मनोनयन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया। कब से? मार्च 2022। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 80। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज, यहाँ पे 12 है। सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ। सबसे छोटा मंडल सहारनपुर। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। प्रथम राज्यपाल एकमात्र महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। एकमात्र महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी। सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना है? मायावती। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद राफत आलम। प्रशासनिक इकाइयां जिलों की संख्या 75, मंडलों की संख्या 18 अलीगढ़ है। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915। ग्राम पंचायत 59,163।
तहसील 350, नगर पंचायत 457, नगर पालिका परिषद 199, नगर निगम 17, कुल ग्राम 10,600 नहीं 1,06,774। अब आ जाते हैं हम भौतिक संरचना पर। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य है। क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23 डिग्री 52 उत्तर अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तर अक्षांश से 73 उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के बीच है। इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9, 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र है। आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मात्र एक जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को 11 जिलों स्पर्श करती है। ये जिले कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोहाबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को तथा 7 राज्य को स्पर्श करते हैं। नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम के क्रम में हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम परिवर्तन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद एवं फैजाबाद जिलों के नाम परिवर्तित कर क्रमशः प्रयागराज एवं अयोध्या कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज मंडल एवं फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया है। स्मरणीय है कि अयोध्या मंडल में 5 जिले अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर व अमेठी आते हैं, जबकि प्रयागराज मंडल में 4 जिले प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, पेड्रोना तक है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है। खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का निर्माण होता है। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक और लंबाई में इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस क्षेत्र की जलवायु को स्वास्थ्य के लिए कम लाभदायक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मोहाबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित है। यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं। जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्रभूमि 5.15% है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला जिला सोनभद्र 5.08% है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवर्ती और सहवानीय वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नजदीक होना है। मृदा एवं मृदा अपरदन। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे केरल या कपासी मृदा भी कहते हैं।
प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर जिलों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिणी प्रयागराज में लाल मृदा मिलती है। उत्तर प्रदेश में मृदा जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। अवनलिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र इटावा सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, परवा, पड़वा, मार, भाड़, राकर, राकड़ व भोंडा मृदा पाई जाती है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। कृषि एवं पशुपालन स्वतंत्रता से लेकर 1994 से 95 तक राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा। वर्ष 1955 1995 से 96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय स्थान पर आ गया है, जबकि प्रथम स्थान पर तृतीय क्षेत्र हो गया। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 2011 29% है। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक 2011 30.3% है। प्रदेश में लगभग 79.2% सीमांत कृषक, 13.14% लघु कृषक, 7.5% मध्यम किसान और बड़े कृषक 0.15% है। वर्तमान में और औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र 3,534 हेक्टेयर, पूर्वी क्षेत्र 2,371 हेक्टेयर, बुंदेलखंड तथा मध्य प्रदेश है। फिर हम आ जाते हैं प्रदेश में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोत कुल जोतों का 79.45% है। कपास की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। भारत के लगभग 90% मेन्था ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मेन्था ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून पारित हुआ। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास की खेती गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती होती है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां चौसा, नीलम और दशहरी है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में अमरूद की प्रजातियां करेला, धौलका, लखनऊ 49, सरदार, ललित सूरखा और इलाहाबादी सफेदा है। केली की प्रजातियां चीनी, चंपा, दूध सागर, आल्फान व अधेश्वर है। प्रयागराज में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला अग्रणी है। आलू निर्यात जोन आगरा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। मोहाबा में पान की खेती होती है। मोहाबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। पशुपालन वर्ष 2019 की पशुपालन के अनुसार देश का सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक 33 मिलियन है। बरारी यानी कि झांसी में पशु चारा बैंक स्थापित है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई, इटावा तथा बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर में 2 नए पॉली क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। 1999 में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान यानी कि 18% है। वर्ष 1973 में ऑपरेशन फ्लड किस लिए हुआ था? मिल्क यानी कि दूध के लिए। ऑपरेशन फ्लड राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1997 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। गोकुल पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया जाता है।
यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। विभिन्न नीतियां, चकबंदी कार्यक्रम और योजना शुरू की गई 1954 में। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2008 से हुई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई। किसान बाही योजना 1992 में आरंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई। कृषि नीति 2005 29 दिसंबर 2005 यह नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित की गई। इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसान से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया। नई कृषि नीति 2013। इस नीति में कृषि के विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह योजना वर्ष 1999 से 2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2010 और 11 में प्रारंभ की गई। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान कराना था। किसान सेवा रथ 2010-11 में से शुरू की गई। इसे जनपद मुख्यालय से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया। कृषि निर्यात जोन, आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। आगरा आलू, लखनऊ में आम, सहारनपुर आम। कृषि पार्क हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। खाद्य पार्क नोएडा। अन्य तथ्य क्या हो जाएंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं है। उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। राज्य में गैजेटियर लिखने की शुरुआत 1957 में हुई। वर्ष 1994 से प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। फिर आ जाते हैं हम नदी तंत्र। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। मैजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मट्टी का बांध बनाया गया है। मौदहा एवं मूसाखंड बांध क्रमशः बिरमा नदी एवं कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें रायबरेली 2843 किलोमीटर में है। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। फिर आ जाते हैं गंगा। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार मैदान में पहली बार प्रवेश और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हल्दिया से प्रयागराज तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। फिर आ जाते हैं यमुना। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है, बांदा में भोजहा नामक स्थान पर। यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। शारदा और काली। प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती, इसका उद्गम पीलीभीत का फुलहर झील है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। चंबल, उद्गम जाना पाव पहाड़ी इंदौर। काली सिंध, पार्वती, बानस आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में मिलती है। फिर घाघरा, यह तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है।
अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है तथा छापरा के पास गंगा में मिल जाती है। राप्ती नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। बेतवा उद्गम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। बेतवा ललितपुर, झांसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से बांदा में भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। टोंस इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी को जोड़ने संबंधी हस्ताक्षर हुए। इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जहां से नहर द्वारा पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा, जो झांसी के निकट बेतवा से मिलेगी। नदियों के किनारे बसे प्रमुख स्थान गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर, काला काछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, यमुना, बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोमती, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सरयू, अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, राप्ती, गोरखपुर, बेतवा, हमीरपुर, मंदाकिनी या पैसिवनी, चित्रकूट, रामगंगा, मुरादाबाद, सई, प्रतापगढ़, सोनभद्र, हिंडन, गाजियाबाद। फिर आ जाते हैं हम सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप 71.2%, नहर 18.2% तथा तालाब, झील व कुएं 10.1% प्रमुख हैं। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1840 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई। प्रदेश की प्रमुख नहरें पूर्वी यमुना नहर 1830, यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर 1840 से 54, इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर 1878, यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। शारदा नहर 1920 से 1928, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। रेहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर मध्य प्रदेश पन्ना से निकाली गई है। बेतवा नहर, यह बेतवा नदी से झांसी के पारीछा नामक स्थान से निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। हथनी कुंड बैराज, यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इसे बैराज का निर्माण हुआ। 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1994 में एक नए हथनी कुंड बैराज की नींव रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हुआ। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। बाण सागर बांध, इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड को मिलने वाला लाभ का अनुपात 1:2:1 है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। गोकुल बैराज परियोजना, आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया। लवकुश बैराज कानपुर नगर के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया। आगरा बैराज आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया है। गंगाजल परियोजना पेयजल के लिए दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में निर्माण हुआ। नोएडा एवं गाजियाबाद को लाभ। अन्य तथ्य, उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फूले अमरोहा जिले में है।
झीलें: फुलहर झील पीलीभीत, गोमती नदी का उद्गम। बखीरा झील संत कबीर नगर। कटौता झील लखनऊ, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। औंधी ताल वाराणसी, लोंधी ताल सुल्तानपुर, देवरिया ताल कन्नौज, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बाड़ा ताल बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर। बेंती नाइया झील प्रतापगढ़। जरगो जलाशय मिर्जापुर। कुंद्रा समुद्र उन्नाव, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी, भोजपुर ताल सुल्तानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, दरवान झील फैजाबाद, बल्हापरा झील कानपुर, भरुआ सागर झांसी, मदन सागर मोहाबा, दाहर झील हरदोई, मानसी गंगा गोवर्धन और मथुरा। ऊर्जा हो जाती है। वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता 2 परियोजना उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर, अलीगढ़ एवं घोसी मऊ में स्थापित की गई। 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने मिर्जापुर के दादर काला में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। यह संयंत्र 100 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश सोलर पावर नीति 2017 में लागू की गई है। राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा इसे स्थापित करने के लिए निवेश के अवसर प्रदान करना है। सभी के लिए पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती बिजली प्रदान करना। राज्य में अनुसंधान और विकास, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। 2022 तक 8% सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन प्राप्त करना। राज्य में कुल बिजली की खपत 8% सौर ऊर्जा से प्राप्त करना। वर्ष 2022 तक भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के लिए निर्धारित 4300 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सौर रूफटॉप परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। फिर आ जाते हैं प्रमुख केंद्र। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। यह रूस की सहायता से निर्मित है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। यह जापान के सहयोग से निर्मित है। पारीछा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। निजी क्षेत्र की इकाइयां। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। पहले ये आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गृह और करछाना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां टेहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाइयां हैं। नौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। ये भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र आमला, बरेली, औरैया, रिहंद, सोनभद्र, टांडा, अम्बेडकर नगर, ऊंचाहार, रायबरेली, सिंगरौली, सोनभद्र, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। अन्य तथ्य: ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं मोहाबा में केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (MEDA) उत्तर प्रदेश स्थापित किया। सोलर सिटी कार्यक्रम: केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। झांसी को रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। 7 से 8 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। मोहाबा जिले के करहर काला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। 12 यानी संगम ताप विद्युत गृह प्रयागराज की 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट चालू कर दी गई है। खनिज संपदा: खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न
मध्यम श्रेणी का राज्य है। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों प्रयागराज, बांदा, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, मोहाबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान, मिर्जापुर जिला अग्रणी है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली, डोलोमाइट मिर्जापुर, कजराहड़ क्षेत्र बांदा, कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है। रॉक फॉस्फेट बांदा, ललितपुर, फायर क्ले पायरोसाइट मिर्जापुर, चाइना क्ले सोनभद्र, हीरा बांदा, मिर्जापुर, सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में व ललितपुर एवं सोनभद्र हरदी क्षेत्र में मिलता है। तांबा ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र, जिप्सम झांसी हमीरपुर, यूरेनियम ललितपुर, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट चुनार वंशबदा। ISFR 2019 के अनुसार IRS रिसॉर्ट सेट 2 LISS-3 उपग्रह के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य में कुल वन आवरण 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र 6.15% है। राज्य में अतिसघन वन का क्षेत्रफल 2,616.43 वर्ग किलोमीटर है। 4,080.04 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्यम घना वन क्षेत्र है। 8,109.18 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खुले वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ग क्षेत्रफल सकल क्षेत्र का प्रतिशत अतिसघन वन 2,616.43, सकल क्षेत्र 1.09, मध्यम सघन क्षेत्र संगमन 4,080.04, सकल क्षेत्र का प्रतिशत 1.69, खुला वन 8,109, सकल क्षेत्र का प्रतिशत 3.39, कुल 14,805.65, सकल क्षेत्र का प्रतिशत 6.15, झाड़ी 586.52, सकल क्षेत्र का प्रतिशत 0.24। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA के अनुसार राज्य के वनावरण का क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है, जिसमें से आरक्षित क्षेत्र का प्रतिशत 72.79%, संरक्षित क्षेत्र का प्रतिशत 6.9898 और अवर्गीकृत क्षेत्र का प्रतिशत 20.23% है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 सर्वाधिक वनावरण जिले खारी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 सबसे कम वनावरण वाले जिले संत रविदास नगर, भदोही, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद बागपत। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षावरण क्षेत्र कुल कितना है 7,342 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षावरण क्षेत्र में ISFR 2017 की तुलना में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी आई है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कितने हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, फिर मिर्जापुर। सबसे ज्यादा कौन है सोनभद्र। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के न्यूनतम वन वाले जिले कौन से हैं संत रविदास नगर सबसे न्यूनतम, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर बदायूं। उत्तर प्रदेश के प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में शुरू की गई। फिर आ जाते हैं हम अन्य तथ्य। वर्ष 1968 के 90वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में वेस्ट्रोबाय द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से प्रारंभ की गई विश्व बैंक की सहायता से। वृक्ष बंधुपत पुरस्कार योजना 2007 से 8 से प्रारंभ की गई। यह पुरस्कार वृक्षारोपण तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है।
वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ है। इसका नारा वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। 2007 से 2008 2007-8 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग बैत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड, बरेली, नजीबाबाद। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी, लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी, खेल का सामान मेरठ। राजस्थान चंबल वन्य विहार योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सम्मिलित हैं। वर्ष 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना गढ़वाल नैनीताल में की गई। वर्ष 1956 में देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में ही वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व के कुल सरसों का 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। प्रदेश में गिद्ध विलुप्त प्राय और गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। ये प्रयागराज से वाराणसी तक अधिक संख्या में मिलते हैं। एटा के पटना पक्षी विहार को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काले हिरण का प्रदेश में संरक्षण किया जा रहा है। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व प्रयागराज के मैजा कोनाब क्षेत्र में यह अधिक मिलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक काले हिरण गभाना क्षेत्र अलीगढ़ में मिलते हैं। वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व, 2 प्राणी उद्यान, 11 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई। एक और प्राणी उद्यान अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में है। इसे 1977 में स्थापित किया गया। टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में लाया गया। बाद में किशनपुर एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। पीलीभीत शाहजहांपुर के वन क्षेत्र को मिलाकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में जून 2014 में घोषणा हुई। यह प्रदेश का दूसरा व देश का 45वां टाइगर रिजर्व है। वन्यजीव विहार चंदप्रभा चंदौली सबसे पुराना है 1957। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच, रानीपुर चित्रकूट राष्ट्रीय चंबल, इटावा कैमूर सोनभद्र महावीर स्वामी ललितपुर सबसे छोटा, सोहागी बारवा महाराजगंज, सुहेलवा श्रावस्ती कछुआ वाराणसी। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार मेरठ मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद जिले में है। बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है। पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव वर्ष 1984 सबसे पुराना। जखीरा बस्ती और संत कबीर नगर समान मैनपुरी पार्वती आरंगा गोंडा जयप्रकाश नगर। विजय सागर मोहाबा हरिमपुर पटना एटा सबसे छोटा। सुरहाताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण बलिया, लाख बहोसी कन्नौज सबसे बड़ा। भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ कुंडा, सांडी हरदोई समसपुर रायबरेली सूर सरोवर आगरा, ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर। पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1976 में किया गया है। ताजमहल का प्रदूषण से बचाने के हेतु ताज टेम्पोजियम परियोजना 1999 आरंभ की गई है। गंगा कार्य योजना जनवरी 1986 में प्रारंभ हुई तथा प्रथम चरण में केवल 5 नगरों को सम्मिलित किया गया। 1993 में गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। इस चरण में यमुना व गोमती को सम्मिलित कर 3 घटक बना दिए गए। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया। परिवहन तंत्र राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। 30 नवंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र 17,757 किलोमीटर का है। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ। वर्ष 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 है।
756 किलोमीटर। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से महाराष्ट्र के पश्चात यूपी द्वितीय स्थान पर है। वाराणसी कन्याकुमारी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 125 किलोमीटर है। वर्तमान में राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 60 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP वर्ष 1998 में शुरू हुई। इसमें उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के तहत ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण सदस्य की अनुमति से किया जाता है। लखनऊ प्लान 1985 यह प्रदेश में सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबी द्रुतगामी 6 लेन सड़क है। यमुना एक्सप्रेसवे पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से गुजरता है। लखनऊ व आगरा के मध्य 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। यह देश का सबसे लंबा नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेसवे है। निर्माण कार्य 5 अलग-अलग डेवलपर्स द्वारा लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद व आगरा में एक साथ किया गया है। यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, सैफई, मणिपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य प्रारंभ की गई। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति 22 सितंबर 2014 को लागू की गई है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। यह प्रदेश कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व लखनऊ के अलावा बिहार के गया, राजगीर, वैशाली और पटना जिलों में इससे गुजरती है। रेल परिवहन भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में 9,167 किलोमीटर रेल मार्ग हैं, जो रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 18 हो गई है। इनमें 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। साउथ कोस्ट रेलवे 18, इनमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेल प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल 9 मंडल हैं। इनमें सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल मुगलसराय है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स मंडुआडीह वाराणसी में है, जिसकी आधारशिला वर्ष 1956 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी औद्योगिक गलियारा व पश्चिमी औद्योगिक गलियारा का जंक्शन दादरी में होगा। प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं संचालित हैं। लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 27 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इसके फेज 1 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक कुल 8 स्टेशन हैं। इस सेक्शन का डिजाइन फ्रांस की सिस्टा कंपनी ने किया, जबकि निर्माण L&T द्वारा किया गया। इसके सलाहकार ई श्रीधरन है। उल्लेखनीय है कि फेज 1 का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2017 को किया। इसके अलावा मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी आदि महानगरों में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। वायु परिवहन उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे खेरिया हवाई अड्डा आगरा, चेकरी हवाई अड्डा कानपुर, फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली वर्तमान में अमेठी जिले के अंतर्गत, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओमौसी लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी अमेठी के फुरसतगंज में है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा एवं भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार घाघरा नदी से घाघरा नदी में अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक के जल परिवहन की योजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक
जल परिवहन मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अन्य तथ्य: उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर NH2 द्वारा नहीं जुड़ा है। NH2 दिल्ली कोलकाता से गुजरने वाले जिला मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और वाराणसी है। सांस्कृतिक पहलू: चित्रकला मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। असित कुमार हल्दार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। लखनऊ में चित्रकला की वास्तु तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियां विकसित हुई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौंदर्य की आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। रामलीला भवानी चरण व्यू का सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुस समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित है। जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था। मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य में विधानसभा भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। चित्रकार और कृतियां: रणवीर सिंह बिष्ट, गपशप पहाड़ी घिसियारे, शिवनंदन नौटियाल, सत्यम शिवम सुंदरम, विश्वनाथ मेहता, प्यासा ऊंट, सुहाग बंदी और सृष्टि, नंद किशोर शर्मा, कालीन और ट्रे, रणवीर सक्सेना, बुद्ध का गृह त्याग, प्रतीक्षा और झूला। संगीत: अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इन्होंने ख्याल गायन शैली को विकसित किया और सितार व तबले का आविष्कार किया। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ, किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। इनके शिष्य तानसेन थे। इनको ध्रुपद धामर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। जौनपुर के हुसैन शाह शारकी ने बड़ा ख्याल की शुरुआत की। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। राज्य सरकार ने 1956 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की। भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 8 फरवरी 1962 को स्थापित की गई। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 का निर्माण वाराणसी में राय कृष्णदास के प्रयासों से हुआ था। प्रमुख संगीत घराने: आगरा घराना, अल्लखदास, मूलकदास, लखनऊ घराना, बिंदादीन, उदय सिंह, खुर्शीद अली खान, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, किराना किराना घराना मुजफ्फरनगर में स्थान, बंदे अली खां, गूंग बाई हंगल, हीराबाई बोडुलकर, भीमसेन जोशी। बनारस घराना: छुन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गोदई महाराज, समता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसलूनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। फिर भिंडी बाजार घराना मुंबई, मुरादाबाद के छंजू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद प्रयागराज का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद प्रयागराज से ही है। केसरबाई जानकी बाई, छप्पन छोरी, हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? किशन महाराज तबला वादन, गोदाई महाराज समता प्रसाद तबला वादन, अनोखे लाल मिश्र तबला वादन, कोदव सिंह पखवाज, पंडित सखाराम पखवाज, शंभू महाराज कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक, अच्छन महाराज कत्थक। ये वाला आ सकता है क्योंकि इनकी मृत्यु अभी थोड़े टाइम पहले हुई है। बिंदादीन कत्थक, श्रीमती एन राजन वायलिन बनारस घराना, पंडित रविशंकर सितार बनारस घराना, बिस्मिल्ला खान शहनाई वादन बनारस घराना।
अब आ जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बीना दीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने संदापिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। फिर लोक नृत्य चरकुला ब्रज क्षेत्र, कटघोगड़ा पूर्वांचल, ख्याल बुंदेलखंड, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र, धोबिया पूर्वांचल धोबी समुदाय द्वारा, नटवरी पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा, स्वर्ण नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा, धुरिया बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय कुम्हार द्वारा। फिर राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा, दीप बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, देवी बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, कर्मा एवं शीला मिर्जापुर में सोनभद्र खरवाड़ जनजाति द्वारा, धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा, कलाबाजी अवध क्षेत्र नृत्य, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र, दर दरखारी सोनभद्र की नृत्य जनजाति द्वारा, छोलिया राजपूतों द्वारा नृत्य विवाह उत्सव पर, जोगनी अवध क्षेत्रों में नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर, चौरसिया जौनपुर के कहारू नृत्य द्वारा, पाई डांडा बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रमुख लोकगीत, कजरी मिर्जापुर वाराणसी, अल्हा बुंदेलखंड मोहाबा, इसूरी फाग बुंदेलखंड, होरी रसिया ब्रज क्षेत्र बरसाना, चैती चैता पूर्वांचल, होली गीत झूला गीत वृंदावन, बिरहा भोजपुर बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र, सोहार पूर्वांचल विशेषकर अवध, लवाड़ी और बेहतर बीरी बुंदेलखंड, धोला और रागनी पश्चिमी क्षेत्र, मलहौर कोराबी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर आ जाते हैं नाटक। ठीक है, ये इसके पार्ट दूसरे में पूरा कर लेंगे कंप्लीट।